हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर में डाटाबेस को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कैसे मैनिपुलेट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि डीबीएमएस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसकी सहायता से आप डाटाबेस को डिफाइन करते हो, कंस्ट्रक्ट करते हो और उसे मैनिपुलेट कर सकते हो। अब बात आती है कि कंप्यूटर में ये सब चीज़ें कैसे होती हैं। तो कंप्यूटर में हम यूज़ करते हैं एसक्यूएल। अब एसक्यूएल क्या चीज़ है? एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये फर्स्ट टाइम आपने ये टर्म सुनी है तो बड़े ध्यान से इसको समझना। एसक्यूएल का मतलब है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, मतलब ऐसी लैंग्वेज जिसकी सहायता से आप अपने डाटाबेस को डिफाइन करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे, मैनिपुलेट करोगे और शेयर करोगे। अब ये एसक्यूएल क्या चीज होती है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का क्या मतलब है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। मैंने इसमें लिखा है इट कंटेन्स कमांड्स और इंस्ट्रक्शंस और स्टेटमेंट्स और क्वेरीज विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन मैनेज डाटाबेस। अब हिंदी में इसमें पढ़ लेते हैं। मैंने लिखा है एसक्यूएल में बहुत सारी कमांड्स होती हैं, या कमांड्स को इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, या स्टेटमेंट्स भी कह सकते हैं, या उसे क्वेरीज भी कह सकते हैं। जैसे सी प्लस प्लस में होती थी ना, स्टेटमेंट बोल देते थे, सी इन सी आउट, डिफरेंट टाइप की स्टेटमेंट होती थी। हम उसे स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन भी इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, कमांड भी कह सकते हैं और क्वेरी भी कह सकते हैं। एसक्यूएल में बहुत सारी कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, स्टेटमेंट्स या क्वेरीज होती हैं जिसकी सहायता से हम डाटाबेस को मैनेज कर सकते हैं। डाटाबेस को मैनेज करने का मतलब मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया। मैनेज डाटाबेस में चार चीजें मैंने लिखी हैं। फर्स्ट, क्रिएट या डाटाबेस को डिफाइन करना। दूसरा, डाटाबेस को कंस्ट्रक्ट करना। तीसरा, डाटाबेस को मैनिपुलेट करना। चौथा, डाटाबेस को शेयर करना। मतलब आप एसक्यूएल लैंग्वेज की बहुत सारी कमांड्स को यूज करके अलग अलग चीज करने के लिए अलग अलग कमांड होएंगी। मीन्स डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए अलग कमांड होएगी। जैसे सी प्लस प्लस में स्क्रीन पे आउटपुट प्रिंट करने के लिए सी आउट की कमांड होती है, और कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए सी इन की कमांड होती है। ऐसे ही कुछ इसमें है। इतना मुश्किल नहीं है, ये तो बहुत ईजी है। मीन्स हर चीज को करने के लिए अलग अलग कमांड्स हैं। डिफाइन करने के लिए डाटाबेस को अलग कमांड्स है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए डाटाबेस को अलग कमांड्स हैं, मैनिपुलेट के लिए भी अलग कमांड्स है। उसके बारे में हम पढ़ेंगे, मैं आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा इसका। अब बात आती है डिफाइंड डाटाबेस का क्या मतलब होता है। मैंने आपको बताया था कंप्यूटर में डाटा को हम टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करते हैं। मींस डाटाबेस एक तरह से कलेक्शन ऑफ टेबल्स ही हैं। मैंने आपको बताया था ना कि कोई भी डाटा को आपने स्टोर करना है वो टेबल्स की फॉर्म में स्टोर करना है। और फिर मैंने बात करी थी हमें पता कैसे लगता है कि कितने टेबल बनाने हैं। वो हमें पता लगता है ईआर डायग्राम से। जब हमने अपने डाटाबेस के स्ट्रक्चर को रफ में ईआर डायग्राम में बनाया था, वहां से हमें पता लगता है कि जब रफ स्ट्रक्चर हमारा सही बन जाता है तो कितने टेबल बनेंगे, उस टेबल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स बनेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं ना कि डाटाबेस जो हमारा है, मान लो मुझे स्कूल के लिए डाटाबेस बनाना है तो स्कूल के लिए डाटाबेस में मेरे पास दो टेबल होंगे, क्योंकि हमने अभी तक दो ही टेबल किए थे ना, स्टूडेंट और टीचर। क्यों मैंने दो टेबल बनाए हैं? क्योंकि मैंने एंटिटी ईआर डायग्राम में दो बनाई थी, स्टूडेंट नाम की और टीचर नाम की। फिर जो उनके एट्रीब्यूट्स थे एंटिटी के, वही आपके टेबल के एट्रीब्यूट्स बन जाते हैं। तो डिफाइन डाटाबेस का मतलब है डाटाबेस कलेक्शन ऑफ टेबल्स है। तो डिफाइनिंग डाटाबेस का मतलब है टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना। मैंने आपको बताया था ना कि फर्स्ट स्टेप में हम ओनली टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं। मींस हम सिर्फ टेबल का नाम देंगे, उनके एट्रीब्यूट्स का नाम लिखेंगे, बट कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं करेंगे। कोई कोई रिकॉर्ड आपका इंसर्ट नहीं होगा, सिर्फ डाटाबेस के टेबल्स के स्ट्रक्चर को डिफाइन करेंगे। और कंस्ट्रक्ट डाटाबेस में क्या करेंगे? इंसर्टिंग रिकॉर्ड्स इन टेबल्स। जो हमने टेबल खाली खांचा बनाया है उसमें रिकॉर्ड्स को इंसर्ट करना स्टार्ट करेंगे। मैनिपुलेट डाटाबेस में क्या कर सकते हैं? उसमें हम अपने टेबल्स को देख सकते हैं। मींस आपने कौन कौन से रोज इंसर्ट करें हैं, आप उनका रिकॉर्ड देख सकते हो। यदि आपको कोई रिकॉर्ड चेंज करना है, रिकॉर्ड चेंज का मतलब हो सकता है किसी बच्चे की आपको क्लास बदलनी है, या उसके कोई एड्रेस में चेंज करना है, या फोन नंबर में चेंज करना है, वो सब आप कर सकते हो। और कोई रिकॉर्ड डिलीट करना है या कोई रिकॉर्ड नया ऐड करना है, वो सब मैनिपुलेट डाटाबेस में आ जाता है। शेयर डाटाबेस के बारे में बाद में बात करेंगे। अभी तक मैंने आपको इस स्लाइड में बताया है कि कंप्यूटर में डाटाबेस को मैनेज करने के लिए हम स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जिसे शॉर्ट में एसक्यूएल कहते हैं। एसक्यूएल क्या चीज है? एसक्यूएल में बहुत सारी कमांड्स हैं। कमांड भी बोल सकते हैं, कमांड को इंस्ट्रक्शन भी कह सकते हैं, इंस्ट्रक्शन को स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, स्टेटमेंट को क्वेरी भी बोल सकते हैं। मींस ये चारों टर्म्स, कमांड बोलूं, इंस्ट्रक्शन बोलूं, स्टेटमेंट बोलूं या क्वेरी बोलूं, एक ही बात है। इसमें अलग अलग टाइप की इंस्ट्रक्शन, क्वेरी या स्टेटमेंट होती है जिसका फंक्शन भी अलग अलग होएगा।
डाटाबेस को डिफाइन करने के लिए, डाटाबेस को डिफाइन करने का मतलब टेबल्स को डिफाइन करने के लिए अलग तरीके की इंस्ट्रक्शन होगी, कंस्ट्रक्ट करने के लिए अलग तरीके की इंस्ट्रक्शन होगी, मैनिपुलेट करने के लिए अलग तरीके की इंस्ट्रक्शन होगी। उसके बारे में हम कंप्यूटर में पढ़ेंगे। जैसे हम C++ लैंग्वेज को प्रैक्टिकली करके देखा था, उसी तरीके से हम इसको भी करके देखेंगे। इसके आगे का नेक्स्ट स्लाइड में।